सुविधा का हमने क्या करना है कि जिसके अंदर किसी व्यक्ति को 4 दिन से पानी ना मिले और पानी मिले तो वो सीवरेज का गंदा पानी मिले। आपने कोई काम करवाना है तो उस डिपार्टमेंट से संबंधित अधिकारी के साथ रखो। और इन सब की जो एनओसी है वो हमारे जो नगर निगम में चीफ महिपाल सिंह था, ये सारी परमिशन ये उसने दे रखी है। ये बिल्कुल एफआईआर लॉन्च कराऊंगा उस ठेकेदार के खिलाफ, चाहे मेरे को डीसी साहब के पास जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, उसके खिलाफ एफआईआर होगी और इसको यहाँ से हम गिरफ्तारी भी करवाऊंगा इसकी यहाँ पे। वॉइस ऑफ पानीपत से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करें। सुना आपने, ये हैं वार्ड 20 से पार्षद और सीनियर बीजेपी नेता लोकेश नागरू। ये लाचार हो चुके हैं, दूसरी बार इसी वार्ड से पार्षद बने। भले ही ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी की सरकार है, लेकिन लाचारी देखिए कि पार्षद लोकेश नागरू कुछ कर भी नहीं सकते। हुआ यूं कि इन दिनों शहर में गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन अडानी गैस पाइपलाइन के कर्मचारी वार्ड 20 राधे विहार कॉलोनी में जब पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढे खोदने लगे तो पार्षद लोकेश नागरू ने तुरंत मौके पर जाकर कर्मचारियों से कहा कि वो यहाँ मशीन ना चलाएं। तो कर्मचारियों ने परमिशन मिलने का हवाला देते हुए उनकी एक ना सुनी और बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए, जिसकी वजह से घरों के बाहर से जा रही पानी की पाइपलाइन टूट गई और अब लोगों के घरों में गंदा पानी जा रहा है। लोगों का कहना है कि पहले तो इतने महीने बाद गली की सड़क बनी और अब उसमें गड्ढे कर दिए गए, जिसकी वजह से उनके घरों में गंदा पानी आ रहा है। ये समस्या ही समस्या है, सारी सड़कें खराब हैं, रात को लाइट भी नहीं है और कहने को ये ऐसे मॉडल टाउन है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है बिल्कुल भी, किसी तरह की भी। रात को अंधेरा इतना होता है पूछो ना, कोई निकल नहीं सकता यहाँ पे बिल्कुल भी। अब क्या समस्या आपने? ये समस्या है, एक तो लाइट नहीं है यहाँ पे, सारी बिल्कुल अंधेर है बिल्कुल, पानी और उधर से सड़कें टूटी हुई है, कोई गिरे मरेगा ही और क्या होगा। पानी और पानी इतना गंदा आ रहा है। हाँ, और सीवरेज सारा गंदा पानी है, सीवरेज में बदबू आ रही, पानी में बदबू आ रही है हमारे घरों में पीने के लिए। हाँ जी, सारी टैंकर आते हैं, पानी भर भर के लेके जाते हैं। 4 दिन हो गए हमारे को, आज टैंकर आते हैं, पानी भरते हैं हमारे को, रोज हमारे को दिक्कत आ रही है पानी की भी। सारे मोहल्ले को दिक्कत है, एक को थोड़ा। हाँ, सबको दिक्कत है सारे मोहल्ले में। कौन बोलो, तुसी भी बोलो। हाँ जी, समस्या ये है कि गटर एक तो हुआ पड़ा बंद, एक पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है। हाँ जी, और इतनी स्मेल, और देखो आने जाने बुजुर्गों के लिए कितनी परेशानी है। ये समस्या कितने दिन से आ रही है? ये 5-6 दिन हो गया, पीने का पानी नहीं, और नहाने भी हम जाते हैं, बेटे के घर जाते हैं मॉडल टाउन। ये मॉडल टाउन नहीं है, ये कौन सी कॉलोनी है? ये राधे विहार कॉलोनी है जी। ये कितने दिन किस वजह से होया ये 5-6 दिन तो हो ही गया है। क्या समस्या होगी? समस्या आएगी, वो गैस वाले आए हैं पाइपें डालने के लिए, उन्होंने किया सारा, सारी अंदर से ना पानी अंडरग्राउंड जो है ना मिक्स हो गया है पानी। गंदा वो पानी का पाइप लीक हो गया था और गंदा पानी गटर के पानी आ रहा है बीच में। 3-4 दिन से यही बहुत गंदा पानी आ रहा है, इतनी स्मेल आ रही है पानी में बहुत ज्यादा, और पानी से हमारे से ये कैंटर आ रहे हैं तो पानी के। वहीं जब कॉलोनी वासियों का गुस्सा फूटा तो मौके पर पार्षद लोकेश नागरू भी पहुंचे और वो आग बबूला हो उठे। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ जमकर जहर उगला और खुलकर आरोप भी लगाए। मौके पर पार्षद लोकेश नागरू ने पब्लिक हेल्थ और वाटर सप्लाई के एसडीओ को भी बुलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने निगम के एक्सियन को फोन कर इस बारे में अवगत भी करवाया। हालांकि पार्षद लोकेश नागरू इतना आग बबूला हो गए कि उन्होंने कहा कि वो खुद ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर भी करवाएंगे और गिरफ्तार भी करवाएंगे। आज से 6-7 दिन पहले ये अडानी गैस पाइप वाले यहाँ पर आके इन्होंने ये मशीन उतारी। उसी समय मैंने इनको रोका कि आप लोग ये मशीन यहाँ पे ना चलाना। इन्होंने कहा जी हमारे पास परमिशन है। अभी सड़क बने हुए लगभग 1 महीने का समय भी नहीं हुआ और ठेकेदार की पेमेंट भी नहीं हुई, और इन्होंने ये बात अधिकारियों के साथ कोई मिली भगत है इनकी या पता नहीं क्या मामला है, उन्होंने इनको परमिशन दे दी
और ये इन्होंने ये ड्रिलिंग मशीन जो आपके सामने पड़ी है, ये इन्होंने ड्रिलिंग मशीन चलानी शुरू करी, जिसके कारण से सारे के सारे सीवर के चैम्बर टूट गए, पानी के पाइप टूट गए। आज ये जितनी जनता है ये सारी की सारी गंदे पानी से और पानी के लिए मुताज हो रही है। गंदा पानी इन लोगों के घर में आ रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। इन सारी चीज़ के अंदर ये हमारे जो नगर निगम के अधिकारी और ये सारे ये जो अडानी गैस पाइप वाले, ये सारे के सारे इनकी मिलीभगत है। ये इनकी लापरवाही के कारण ये काम हो रहा है। जब हम जवाब मांगते हैं तो ये कहते हैं जी हमने तो इनको एनओसी मिली हुई है, और उनसे पूछते हैं नगर निगम जो कहते हैं जी एनओसी दे रखी है, लेकिन वो एनओसी दी हुई है, इनके पास ना तो कोई पब्लिक हेल्थ का कोई अटैचमेंट है, ना इनके साथ वाटर सप्लाई वाला कोई व्यक्ति है। ये अपनी मर्जी से ये तोड़ते हुए चले जाते हैं। और खड्डे, ये देखो ये खड्डे बंद कर रहे हैं, ये खड्डे बंद करते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। आप क्यों कर रहे हो सर? ये कितने दिन से काम चल रहा है? बच्चे से काम ये 4 दिन से काम चल रहा है। जो सीवरेज से काम कराएंगे, हाँ सीवरेज पानी की पाइपलाइन आपस में मिक्स हो रही है जी। ये तो लोग आपसे ही बाहर लाए, तो आप क्या करोगे? मैंने अभी मौके पर हमारे पब्लिक हेल्थ के एसडीओ हैं उनको बुलाया है, और हमारे जो वाटर सप्लाई के हैं उनको बुलाया है, एसडीओ को। ये दोनों अभी मौके पे आए हैं। नगर निगम के मैंने एक्सीएन को बुलाया, उन्होंने ये कहा है लोकेश जी हम इनके खिलाफ अभी एफआईआर लॉन्च करवा रहे हैं, लेकिन उस एफआईआर का फिर वही बात होगी कि ठेकेदार आज ये इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में जाएगा। ये आज 6 महीने 1 साल से ये निरंतर ये काम चल रहा है। और इन सब की जो एनओसी है वो हमारे जो नगर निगम में चीफ महिपाल सिंह था, ये सारी परमिशन ये उसने दे रखी हैं। सर ये काम भी तो जरूरी है, गैस पाइपलाइन का दबाने का भी काम जरूरी है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, और मेरा ये मानना है कि ये सुविधा लोगों को मिल रही है, लेकिन ऐसी सुविधा का हमने क्या करना है कि जिसके अंदर किसी व्यक्ति को 4 दिन से पानी ना मिले, और पानी मिले तो वो सीवरेज का गंदा पानी मिले। अगर ये लोग सही तरीके काम नहीं कर सकते तो ऐसे काम की क्या आवश्यकता है? हमने इनको 10 बार कह लिया कि आप कहीं पर भी काम करो, हमारे नगर निगम में हमारे वार्ड के लिए आप 50 लाख या 1 करोड़ का टेंडर लगवाओ, उसके पैसे जमा करवाओ। और दूसरी बात, आपने कोई काम करवाना है तो उस डिपार्टमेंट से संबंधित अधिकारी के साथ रखो, लेबर साथ रखो। भाई कहीं पे अगर कोई पाइप टूटता है तो साथ के साथ जुड़वा दो। ये 4-4 दिन ये लोग यहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह घूम रहे हैं, ये किस लिए घूम रहे हैं? तो आप क्या कराओगे इनके खिलाफ जी? ये बिल्कुल एफआईआर लॉन्च कराऊंगा उस ठेकेदार के खिलाफ, चाहे मेरे को डीसी साहब के पास जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, उसके खिलाफ एफआईआर होगी, और इसको यहाँ से हम गिरफ्तारी भी करवाऊंगा इसकी यहाँ पे। लोगों का कहना है कि ना तो इस इलाके में लाइट रहती है, ना ही सड़कें सही हैं, और अब ना ही यहाँ पर पीने का पानी साफ आ रहा है। उनका कहना है कि वो बड़े परेशान हो गए हैं, सीएम विंडो पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या कम नहीं हो रही। हमारी समस्या ये है कि जो अभी राधे विहार की जो मेन सड़क बनाई गई है उसका लेवल गलियों से ऊपर उठा दिया गया है, जिस कारण बरसात का और दूसरा सारा गंदा पानी बीच वाली राधे विहार की बीच वाली लाइन के मकानों के आगे इकट्ठा हो जाता है। इस संबंध में ठेकेदार को भी बार बार कहा गया है कि सड़क का लेवल ठीक करो या सड़क का पुनर्निर्माण करो, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये बरसात जैसे जैसे बरसात आगे बढ़ेगी उससे ये सारा गंदा पानी, बारिश का पानी, ये सब इन मकानों के आगे खड़ा रहेगा। इस समस्या का तुरंत समाधान किया। आज कॉलोनी वासियों ने इस संबंध में एक शिकायत सीएम विंडो पे भी जमा कराई है, और उसके समाधान के लिए सीएम साहब से गुहार लगाई है। यहाँ मेन रोड पर पिछले 2 महीने से कोई लाइट नहीं जल रही। जो पहले जो अडानी ग्रुप के जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, इसमें नगर निगम का, पीडब्ल्यूडी का या वाटर सप्लाई वालों का कोई ना कोई कर्मचारी साथ में होना चाहिए, ताकि लाइन डैमेज हो तो उसको तुरंत ठीक कराया जा सके। पिछले 3 दिन से यहाँ पानी की भारी समस्या थी। ये जब सड़क बन रही थी उसके बाद अभी 1 महीना हुआ सड़क बने को, और इन्होंने इमीडिएटली सड़क को खोदना शुरू कर दिया। पहले हम सड़क के लिए 3 महीने परेशान हुए हैं, उसके बाद अब ये जगह जगह इन्होंने खड्डे कर दिए हैं। हमारी परेशानी ये है जी, ना तो कोई सड़क का खड्डा कोई बंद करने आता, ना कोई देखने आता। यहाँ लाइट की भी समस्या है, यहाँ पानी की भी समस्या है। बहुत दिनों से हम पार्षद महोदय को अपनी दरख्वास्त दे रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हार के हमने ये दरख्वास्त आज सीएम विंडो पे लगाई है जी। आज सीएम विंडो पे हमने दरख्वास्त लगा दी है, अब देखते हैं आगे क्या प्रोसीड होता है जी। तो इस मामले को आपने सुना, जहां अब बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों की सेटिंग है और वो सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखना तो ये होगा कि गुस्साए पार्षद लोकेश नागरू इस पूरे मामले में क्या करते हैं। क्या वो ठेकेदार पर कार्रवाई करवाएंगे? तो आप
क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, and come and join by the dance the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, 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 fight. Yes, fight is the right choice for you. E-I-E-T, fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, GT रोड, पानीपत। 98122145